हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने आपके जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार होगा, तो दोस्तों वो अधिक हो जाएगा, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से हल्के माध्यम में यानी कि विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हो जाती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो हल्के माध्यम से या फिर विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो दोस्तों वो अविलंब की ओर मुड़ती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविता का मात्रक है हर्ट्ज, क्यूरी, वाट या फिर वोल्ट। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मात्रक है वो राइट ऑप्शन होगा, हर्ट्ज, क्यूरी, वाट या फिर वोल्ट। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो रेडियो एक्टिविता का मात्रक होता है वो क्यूरी होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना, रेडियो एक्टिविता का मात्रक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कहलाता है ससंजक बल, आसंजक बल या आयनिक बल या पृष्ठ तनाव। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, इसमें पूछा गया है दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, दोस्तों उससे ससंजक बल कहते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, इसमें पूछ लिया जाता दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को, दोस्तों उसे आसंजक बल कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विकिरणों की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, एमीटर, वोलोमीटर, तापमापी या फिर हाइड्रोमीटर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, जो विकिरणों की तीव्रता है वो वोलोमीटर द्वारा मापी जाती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, एम्पियर है वो विद्युत धारा का मात्रक है। तापमापी है वो तापमान मापता है, जो टेम्परेचर मापता है। जो हाइड्रोमीटर है वो द्रवों का घनत्व मापने के काम आता है हाइड्रोमीटर। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, विकिरणों की तीव्रता है वो वोलोमीटर द्वारा मापी जाती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है और राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो जनरेटर या फिर विद्युत मोटर या फिर विद्युत हीटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा जो हमारे शरीर द्वारा की गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, दोस्तों वो जनरेटर बदलता है, यानी कि डायनेमो। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, डेसीबल या मीटर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, डेसीबल होता है वो ध्वनि का मात्रक होता है, जो मीटर होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों वो डायोप्टर होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ताप बढ़ने से चालकों का प्रतिरोध वही रहता है, बढ़ता है, घटता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध है वो बढ़ता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस परिभाषा को अभिव्यक्त करता है, बल, गति, त्वरण या फिर संवेग। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो दूसरा नियम है वो संवेग अभिव्यक्त करता है। संवेग की परिभाषा जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों जो पहला नियम है वो जड़त्व की परिभाषा को व्यक्त करता है। दोस्तों जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया की परिभाषा को व्यक्त करता है। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, संवेग की जो परिभाषा को अभिव्यक्त करता है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जी का मान अधिकतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर, या पृथ्वी से 100 मीटर ऊंचाई पर, या पृथ्वी सतह से 100 मीटर गहराई पर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो जी का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, वो पृथ्वी की सतह पर होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाने पर जी का मान कम होता है और नीचे जाने पर भी कम होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मैक्सिमम होता है वो पृथ्वी की सतह पर होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर द्वारा केवल एसी धारा की वोल्टता बदली जा सकती है, केवल डीसी धारा की वोल्टता बदली जा सकती है, केवल एसी और डीसी धारा की वोल्टता बदली जा सकती है, या उसमें ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो एक ट्रांसफार्मर द्वारा केवल एसी धारा की वोल्टता बदली जा सकती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में भी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति, आयाम, चाल या फिर तरंग दैर्ध्य। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना है, जब कोई भी किरण है वो किसी माध्यम से किसी भी माध्यम में जाए, उसकी आवृत्ति और कला है वो कभी भी चेंज नहीं रहती, क्योंकि केवल आपको यही याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, आवृत्ति वो अपरिवर्तित रहेगी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं समस्थानिक रूप, संभारिक रूप, या अपरूप, या फिर सम न्यूट्रॉनिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन के अपरूप है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, अपरूप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी का, पृथ्वी की आयु का, या खगोलीय पिंडों की आयु नापने का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये तो इजी सा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है, जो खगोलीय बहुत बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, खगोलीय पिंडों की बीच की दूरी को मापने का मात्रक है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर होगा। दोस्तों चंद्रमा पर जो पृथ्वी पर जितना भी भार होगा उसका 1/6 होता है। दोस्तों 60 किलो होगा जो पृथ्वी पर, उसका 1/6 पृथ्वी चंद्रमा पर जाकर होगा। दोस्तों 60 का 1/6 होगा तो 10 किलोग्राम, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये सीधा सीधा आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर जितना भी वस्तु का जो किलोग्राम जो भार होगा, द्रव्यमान होगा, चंद्रमा पर जाकर उसका 1/6 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। किसी चालक की जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है लंबाई पर, ताप पर, क्षेत्रफल पर, या इन सभी पर। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो चालक का जो प्रतिरोध है दोस्तों वो लंबाई पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी पर वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो चालक का जो प्रतिरोध है दोस्तों, किसी चालक की जो तार की लंबाई को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा दोस्तों, उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। ये इस तरीके से लंबाई अगर हम उसकी बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध है वो अधिक हो जाएगा। दोस्तों ताप बढ़ाने पर भी उसका प्रतिरोध है वो भी बढ़ता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शांत समुद्र में खड़ी नाव से उतरने पर नाव किस दिशा में बहेगी? दोस्तों जब किसी हम नाव में से उतरते हैं तो नाव है वो किस दिशा में बहेगी? उतरने की विपरीत दिशा में, उतरने की दिशा में, या स्थिर रहेगी, या फिर उतरने की लंबवत दिशा में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, उतरने की विपरीत दिशा में। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, जो नाव है जो खड़ी होती है समुद्र के किनारे जो खड़ी होती है, उसमें से जो हम उतरते हैं तो जिसमें न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगता है, जिसे उतरने की विपरीत दिशा में बहेगी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
यदि 60 वाट का एक बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाया जाए तो वह ऊर्जा की मात्रा होगी 7.2 किलोवाट आवर, या फिर 7200 किलोवाट आवर, या 720 किलोवाट आवर, या 72 किलोवाट आवर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको वजह से बताया था कि सीधा सीधा जो भी है यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे रखी है उसको सीधा सीधा उनका इंटू करना है और डिवाइड में आपको 1000 करना है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 60 किलोवाट इंटू 4 घंटे जो प्रतिदिन जलता है और 30 दिनों तक जलता है, डिवाइड बाई 1000। दोस्तों यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 12 12 छिंग 72 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 7.2 किलोवाट आवर, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस विषय पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय सममित संरक्षण, प्रतिरोध, या न्यूटन की गति के तीसरे नियम, या इन सभी पर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है वो इन सभी पर कार्य करता है, रेखीय सममित संरक्षण, प्रतिरोध और न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी पर वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार बना होता है नाइक्रोम, तांबा, टंगस्टन, या फिर लोई? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार बना होता है वो दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों बल्ब में जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? निर्वात, लोहा, पानी, या फिर हवा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वो दोस्तों ठोस में होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लोहा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि का जो वेग है वो सबसे अधिक ठोस में, फिर गैस, फिर द्रव में। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। 10 ओम, 20 ओम, 96 ओम, या फिर 12 ओम? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो दोस्तों उनको सीधा सीधा जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में अगर पूछा जाए तो दोस्तों 3, 2 और 5, यानी कि हमारा 10 ओम है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता था तो पूछ लिया जाता कि समांतर क्रम में, दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दोस्तों इस तरीके से करना है आपको अगर समांतर क्रम में पूछ लिया जाए। यहाँ पर पूछा गया श्रेणी क्रम में सीधा सीधा उनको जोड़ देते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कार्बन का भाप रूप जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, कोक, हीरा, ग्रेफाइट, या कोयला? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कार्बन के जो प्रूफ होते हैं वो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो कार्बन के प्रूफ है जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है दोस्तों वो ग्रेफाइट होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो हीरा है वो विद्युत का जो सुचालक नहीं होता, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत का सुचालक पूछा गया तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोजीटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो परमाणु के नाभिक में होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया। प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से बनता है क्योंकि ऊष्मा बाहर नहीं निकलती, या पानी ऊंची ताप पर उबलता है, या भाप में खाना शीघ्र बनता है, या जल में गुप्त ऊष्मा अधिक हो जाती है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो पानी है वो अधिक ताप पर उबलता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी इसी वजह से पकता है कि पानी है वो ऊंचे ताप पर उबलता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।